औरों से संस्कार की उम्मीद रखने वाले अक्सर अपने अहंकार को देख नहीं पाते। दूसरों से आस लगाए जीवन गुजार देते हैं, पर अपना सुधरा हुआ कल देख नहीं पाते। देखिए दोस्तों, अधिकतर हम हैं, आप हैं, समाज में कोई भी है, एनीवन, तो हम हमेशा यही अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। बच्चे हैं या फिर युवा हैं, कोई भी हो, तो हम सोचते हैं कि लोग हमें सम्मान दे, हमें सम्मानित रखें और हमसे अच्छा सा व्यवहार रखें। कोई हमको अभद्र शब्दों से न जो है हमारे सामने आए, इन चीजों का इस्तेमाल न करे। लेकिन हम अपने अंदर नहीं देख सकते हैं, हम अपने स्वयं को, जब तक हमें अगला नहीं कोई हमारे सामने आकर हमारे दोष को नहीं बताता है या फिर हमारे गुणों का नहीं करता है, तब तक हम नहीं जान पाते हैं कि हमारे अंदर कमियां क्या है, हमारे अंदर अच्छाइयां क्या है। तो वही हमने लिखा है, औरों से संस्कार की उम्मीद रखने वाले अक्सर अपने अहंकार को नहीं देख पाते। अहंकार से तात्पर्य है अपनी कमियां। हम दूसरों से जो है संस्कार की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन अपने अंदर जो हमारी कमियां हैं हम उनको नहीं देख पाते। दूसरों से आस लगाए जीवन गुजार देते हैं, पर अपना सुधरा हुआ कल नहीं देख पाते। तो हम दूसरों से आस लगाए बैठते हैं कि लोग हमें सम्मान दें और हमारी प्रशंसा करें, लेकिन हम खुद को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए हमारा जो आने वाला कल है वो कभी सुधरता नहीं है। ज्यों कहते हो वैसे ही पड़ा रहता है, कीचड़ भरा जीवन व्यतीत करते हैं लोग। देखने में भले ही साफ सुथरा हो, लेकिन आपकी मनोदशा क्या है? कीचड़ भरा जीवन का तात्पर्य यही है, आपकी मनोदशा, आपके अंदर की व्यथा, उससे आप मुक्त हों, तभी सुधरा हुआ जीवन है। न कि साफ सुथरा माहौल नहीं और न ही अधिक धन संपदा, ये साफ सुथरा नहीं जीवन हो सकता है। साफ सुथरा जीवन है चिंता मुक्त जीवन, संतुष्ट जीवन, यही साफ सुथरा जीवन है। और यही प्रयास रहना चाहिए कि हम साफ सुथरे जीवन में है अपने आप को ढाल सकें। कुछ गम के शिकार, कुछ खुशियों के मोहताज, इन्हीं दो शब्दों में छिपे हैं इंसानी जीवन के हर राज। दोस्तों, इंसान जो है वह जो है खुशी और गम, इन्हीं दोनों पटरियों पर चलता है। उसके जीवन का लगभग 95% हिस्सा जो है गम का ही होता है, और 5% हिस्से को जो है वह उसी खुशी की तलाश में वो पूरा जीवन जो है गमों की पगडंडी पे गुजार देता है। तो वही हमने लिखा है, कुछ गम के शिकार, कुछ खुशियों के मोहताज, इन्हीं शब्दों में छिपे हैं इंसानी जीवन के हर राज। बस इन्हीं दो चीजों के इच्छाओं, एक तो मिलती रहती है, जो है गम है वो मिलते रहते हैं, गमों के आने के तमाम रास्ते हैं, लेकिन खुशियों के आने के बहुत, एक छिद्र के बराबर कहीं से थोड़ा सा खुशी का माहौल आ जाता है, बाकी तो दुखों से पटे हैं लोग। दिल और दिमाग की लय भरी चाल, दिल और दिमाग की लय भरी चाल, कागज कलम से करती है कमाल। लिखने वाला निभाता है कई किरदार, पर हर पढ़ने वाले के अलग अलग होते हैं विचार। अब इनका जो है तो अर्थ बहुत बड़ा हो गया। दिल और दिमाग की लय भरी चाल, जब हम कुछ भी लिखते हैं तो उस लेखन में जो है हमारा दिल और हमारा दिमाग दोनों केंद्रित हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल तालमेल बैठा लेते हैं। कागज कलम से करती है कमाल, वो कागज जो बिल्कुल कोरा रहता है, सफेद रहता है, जब उस पे कलम दिल और दिमाग के मेल से फिर वह कलम जो है कागज से जो खेल खेलती है। लिखने वाला निभाता है कई किरदार, जब हम लिखते हैं तो जो हम लिखते हैं समझिए उसी किरदार में हम अपने आप को ढाल लेते हैं। हमारा मन मस्तिष्क सब कुछ जो है उस किरदार में जो है घुस चला जाता है, बाकी कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। हर पढ़ने वाले के अलग अलग होते हैं विचार। अब उस लेखनी को जो जैसा पढ़ेगा, अब एक ही कथन के, एक ही पंक्तियों के कई अर्थ होते हैं, तो पढ़ने वाले जो विचार करते हैं वह चीज उसको समझ लेते हैं। हर पढ़ने वाले के अलग अलग होते हैं विचार। सोशल मीडिया के कीड़ों में परमाणु बम से भी बड़ी ताकत है। कुछ में घुसे तो ज्ञान का आदान प्रदान हो, और कुछ में घुसे तो कईयों का जीवन बर्बाद हो। ध्यान से इस चीज को फिर से मैं पुनः आपके सामने रिपीट करता हूं।
सोशल मीडिया के कीड़ों में परमाणु बम से भी बड़ी ताकत होती है। कुछ में घुसे तो ज्ञान का आदान प्रदान हो, कुछ में घुसे तो ज्ञान का आदान प्रदान हो, कुछ में घुसे तो कईयों का जीवन बर्बाद हो। सोशल मीडिया का प्रयोग इन दिनों बहुत ही व्यापक रूप से हो गया है। इवन बच्चों से लेकर के बूढ़े तक हर कोई इसके आदी हो चुके हैं। तो इससे जो है हमको ज्ञान का इसमें भंडार है, अब अज्ञानता का भी भंडार है। अब ज्ञान लेने वाले कितने हैं, अज्ञानता लेने वाले कितने हैं। अज्ञानता से तात्पर्य बुराइयों से है। जब हम बुराइयां सीखेंगे, बुराइयों के प्रति हम जो है अग्रसर रहेंगे तो हमारे अंदर अज्ञानता ही आएगी। तो यह परमाणु बम से भी खतरनाक है। परमाणु बम अगर मान लीजिए जापान में गिराया गया था तो उसके कुछ हिस्सों को बर्बाद किया उसने, जहां भी गिराया गया था उसके कुछ हिस्सों को बर्बाद किया उसने। लेकिन ये सोशल मीडिया है, ये पूरे विश्व को बर्बाद करेगा। सोशल मीडिया कहने का मतलब इसके अंदर जो बुराई निहित है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो यह पूरे वर्ल्ड को बर्बाद करेगा। अब सोचिए, वह परमाणु बम तो जापान में गिरा, कुछ हिस्सों को बर्बाद किया, लेकिन यह पूरे विश्व को बर्बाद कर देगा अगर इसका दुरुपयोग इस तरह से लोग करते रहें। और ज्ञान का भंडार भी है, बहुत सारी चीजें इससे हम सीखते हैं और बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। लोग अच्छी चीजें भी इस पे अपलोड करते हैं और लोग बुरी चीजें भी अपलोड करते हैं। तो परमाणु बम से भी बड़ी ताकत है इसमें जो है नाश करने की। आजकल जो है छोटे छोटे बच्चे जो है चश्मे के आदी हो चुके हैं, क्योंकि मोबाइल के आदी हुए तो चश्मे के भी आदी होंगे और उनको छुड़ा पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। इस पर हम एक जो है जल्द ही एक अपना कथन कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हालांकि हर घर में हर लोग जानते हैं इन चीजों को कि बच्चे जो है मोबाइल वगैरह के कितने आदी हो चुके हैं और उससे कितना नुकसान होगा भविष्य में। जो है केवल यूं समझिए आई हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ेगी और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, रोज नई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं, रोज नई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। हर रिश्ते से उम्मीदों की कड़ी जोड़ता है। रोज नई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं, हर रिश्ते से उम्मीदों की कड़ी जोड़ता है। कुछ ख्वाहिशें पुनर्जन्म लेती हैं, कुछ ख्वाहिशें पुनर्जन्म लेती हैं, जिन्हें उम्मीदों का कारवां हर घड़ी जोड़ता है, जिन्हें उम्मीदों का कारवां हर घड़ी जोड़ता है। दोस्तों, रोज नई नई ख्वाहिशें जन्म लेती हैं। हम रात में विचार करते हैं कि कल ये, परसों ये, महीने बाद है, साल भर बाद है, 2 साल बाद है, इवन पूरी लाइफ जो है जी लेते हैं, लगभग रोज जीते हैं। ख्वाहिशें जो हमारे अंदर ख्वाहिशें उत्पन्न होती हैं, वो हर रिश्ते से उम्मीदों की कड़ी जोड़ता है। हम जो हमारी ख्वाहिशें जन्म लेती हैं वो कहीं न कहीं रिश्तों से जो है होके गुजरती हैं। फलाने ढकाने ये वो ये जो भी हर रिश्ते से जुड़ के ही उनका जो है प्रतिरूप जो है बढ़ता है। न कि इवन केवल अकेला कोई किसी भी ख्वाहिश को कंप्लीट नहीं कर सकता है, पर कुछ ख्वाहिशें पुनर्जन्म भी लेती हैं। हमने देखा है वो दौर कि जो वक्त बीत चुका है वह लौटता जरूर है, वह कभी न कभी लौटता है। जो चीजें हमसे छूट चुकी होती हैं वो फिर हमारे जीवन में आती हैं, भले उनका स्वरूप बदला हुआ हो, लेकिन हमारी वो ख्वाहिशें पूरी होती हैं। जिन्हें उम्मीदों का कारवां हर घड़ी जोड़ता है और वह एक दूसरे से कड़ी कड़ी जुड़ती जाती हैं। कुछ ख्वाहिशें ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीवन में फिर से आती हैं। दिल का स्वभाव है धीरे धीरे धड़कना, दिल का स्वभाव है धीरे धीरे धड़कना, तो दिमाग विचारों को कठोर करता है। दिल का स्वभाव है धीरे धीरे धड़कना, तो दिमाग विचारों को कठोर करता है। एक बहाता है नसों में जीवन की धारा, तो दूसरा बुलंद हौसलों का शोर करता है। दोस्तों, दिल का काम है धीरे धीरे धड़कना, लेकिन दिमाग जो है वह किसी भी चीज को मजबूती के साथ, किसी भी चीज को, आपके किसी भी प्रण को, आपकी किसी भी जरूरत को, आपके किसी भी कार्य को वह जो है मजबूती के साथ करने की प्रेरणा देता है। जो दिल नहीं देगा वो दिमाग ही देगा। ठीक है, दिल का स्वभाव है धीरे धीरे धड़कना, तो दिमाग विचारों को कठोर करता है। एक बहाता है नसों में जीवन की धारा,
दिल जो है हमारे शरीर के नसों में जीवन की धारा को निरंतर प्रवाहित करते रहता है, जिससे हमारा शरीर जो है सुचारू रूप से चलता रहे, जीवित रहे। तो दूसरा बुलंद हौसलों का शोर करता है। दिमाग जो है, यह मस्तिष्क आपको मजबूत करता है, आपके अंदर ऊर्जा जागृत करता है, आपको किसी भी कार्य के लिए आपके हौसले में मजबूती लाता है। इन चारों पंक्तियों का यही सार है। उम्मीदों के गरम बाजार में लोग अपनी काबिलियत को उभरने नहीं देते। उम्मीदों के गरम बाजार में लोग अपनी काबिलियत को उभरने नहीं देते। कुछ ठोकरें खाकर भी उम्मीद लगाए रहते हैं, कुछ अवसर पाकर भी अपनी काबिलियत को निखरने नहीं देते। इसमें मैंने अपनी बात कही है, मान लीजिए जैसे कि आज करेंगे, परसों करेंगे, कल करेंगे, आज कल। तो इसमें जो है हम उम्मीद रखते हैं कि अच्छा ये हो जाएगा तब करेंगे, वो हो जाएगा तब करेंगे। इसी तरह से जो है हमारा समय निकलते जाता है, हम अपनी काबिलियत को उभरने नहीं देते। कहीं न कहीं हमारे अंदर जो गुणवत्ता है, जो खासियत है, वो भी तो इसी में दब जाती है आजकल के चक्कर में, क्योंकि वक्त निकलते जाता है और वक्त निकल ही रहा है। कुछ ठोकरें खाकर भी उम्मीद लगाए रहते हैं। हम दूसरों से कुछ अपेक्षाएं करते हैं, या फिर हम समय से कुछ अपेक्षाएं करते हैं कि कल करेंगे, तो कल तो दूसरा कुछ हो गया, कोई घटना घटित हो गई, कहीं जाना पड़ गया, किसी कारणवश उपलब्ध नहीं, बीमार पड़ गए, कुछ भी हो, तो वो ठोकरें हैं। कुछ ठोकरें खाकर भी उम्मीद लगाए रहते हैं। हमको ठोकरें मिलती हैं, फिर भी हम सोचते हैं अच्छा ठीक है। कुछ अवसर पाकर भी अपनी काबिलियत को उभरने नहीं देते। आज जो है अवसर हमारे पास कब है? जब आज समय है, आज हम उस चीज को करेंगे तभी हमारे पास अवसर है। कुछ अवसर पाकर भी अपनी काबिलियत को निखरता। अगर अवसर है हमारे पास फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी काबिलियत उस समय जो है दबता जा रहा है। आज के समय में हमने जो भी शायरी लिखी, बहुत सारी शायरियां हैं जो पीछे छूट गई हैं। हम उनको इस चक्कर में कि हम फिर से आप तक पहुंचा सके, लेकिन नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बहुत सारी हो गई हैं। तो जो भी है, जहां तक है, आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास हमारा जारी रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी। माना कि जिंदगी है चंद दिनों की, पर खुद को चांद बना कर तो देखो। माना कि जिंदगी है चंद दिनों की, पर खुद को चांद बना कर तो देखो। रोशन करेगा पूरी धरती को, कभी खुद को आजमा कर तो देखो। इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। माना कि जिंदगी है 4 दिनों की। अक्सर लोग कहते हैं 4 दिन की जिंदगी है, खा लो पी लो मौज कर लो। 4 दिन की जिंदगी है, पर खुद को चांद बना कर तो देखो। आपने जिंदगी को 4 दिन का मान लिया, लेकिन जिंदगी वो पहाड़ है जिसकी चढ़ाई आखिरी मौत ही है, पर मिलती नहीं है जल्दी। ठीक है, तो जिंदगी 4 दिनों की है, जिंदगी पहाड़ भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जिंदगी अगर 4 दिन की है तो खुद को चांद बना कर देखो। अपने आप को जो है उसमें समाहित करके देखिए, अपने आप को निखार ला करके तो देखिए। प्रयास तो करना है आपको। आप 4 दिन का जिंदगी मान करके कोई प्रयास नहीं करेंगे तो जब पहाड़ जैसा जिंदगी हो जाएगा तो उसको कैसे जिएंगे? वह एक नरक से भी बदतर जीवन होगा। रोशन करेगा पूरी धरती को। जब वो पहाड़ जैसी जिंदगी पर आप ऊंचाइयों को छुएंगे तो वहां से पूरी धरती को आपकी ऊंचाइयां, आपकी काबिलियत रोशनी करेगी। कभी खुद को आजमा कर तो देखो। अपने आप को आप आजमाएं जरूर। आप यह नहीं मानिए कि 4 दिन का, सच में 4 दिन का ही जीवन है और हम 4 दिन जी करके फिर मरना ही है। मरना इतना मुश्किल नहीं है। निराशा के बादल जब घिरने लगे, उम्मीदों के चिराग भी कीमती नजर आते हैं। निराशा के बादल जब घिरने लगे, उम्मीदों के चिराग भी कीमती नजर आते हैं। चंद खुशियों की गुलामी में जकड़ जाते हैं लोग, तो रिश्तों के सूरज भी फीके पड़ने लग जाते हैं। दोस्तों, जब हम दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, हमारे पास कुछ भी नजर नहीं आता है, तो एक छोटी सी मदद, आशा की एक छोटी सी उम्मीद, वो हमें बहुत मूल्यवान नजर आती है, बहुत कीमती नजर आती है।
चंद खुशियों की गुलामी में जकड़ जाते हैं लोग। थोड़ी सी खुशियां मिलती हैं, उसी में अपने आप को समाहित कर लेते हैं। गुलामी, चंद खुशियों की गुलामी। हम छोटी छोटी बहुत छोटी छोटी बेफिजूल की चीजों को अपना इतना ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, इतना कीमती समझ लेते हैं कि उसी में जो है लिपटे रह जाते हैं। और उसमें लिपटे रहने के नाते तो रिश्तों के सूरज भी फीके पड़ जाते हैं। हम उन छोटी चीजों में लिपट करके, उलझ करके हम अपने रिश्ते जो हमारे काम आते हैं, जो हमारे निराशा के समय हमारी उम्मीद बनकर हमारे सामने आए, हमारी मदद किए, हमारा हेल्प किए, जो भी है हमारा सहयोग किए, हम उन छोटी सी खुशियों के सामने उनको भूल जाते हैं, उनको दरकिनार कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे रिश्ते ही हमारा जीवन है। इन रिश्तों को बरकरार रखना ही हमारे जीवन का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। कभी अपने आप को अकेला करके देखिए, हर रिश्ते से तोड़ के तो देखिए, आप शून्य हैं, कुछ नहीं है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक का अंत यहीं पे है। वीडियो तो शायद बड़ा हो गया है, लेकिन ये वीडियोस आपको शॉर्ट में भी मिलेंगे, जिसमें आपको केवल 4, 2, 3 जो भी पंक्तियां हैं वही मिलेंगी। अब बाकी पूरी डिटेल्स आपको हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो में मिलेगी। फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में, एक अलग विचार, शायरी, कथन, लाइनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।